हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें, अच्छा जी। ठीक है। ऐसा ही है ना, हाँ। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं, तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग उन वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है। मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है। हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ। कारगिल भी हमने खुद की थी। जिस तरह हम कहते हैं कि बंगाली बहुत अच्छे थे, हमारे साथ रहते थे, मैं ये नहीं कहता कि एक वक्त आएगा हम कहेंगे यार पठान और पंजाबी जो है ना इकट्ठे रहते थे, बड़े अमन से रहते थे, उनके होटल थे, हम वहाँ पे चाय पीते थे। ऐसा ना हो कि ये मौका वो हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक पाकिस्तानी लड़का जो हकीकत बयां कर रहा है। दरअसल जब भी पाकिस्तानी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि सारी जंगें हमने जीती हैं और भारत ने जंग शुरू की है। आज एक ईमानदार, एक लॉयल लड़का जो कि पाकिस्तानी है, अपने लोगों की पोल खोल रहा है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। सना अमजद का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। हमने भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई हुई ना कि हम दूसरे ममालिक के साथ बना कर रखें। कहीं ना कहीं गलतियां और खामियां तो साइम हमारी भी हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है। हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ। कारगिल भी हमने खुद की थी, ठीक है। मुशर्रफ ने वो किया था, उसका एक एडवेंचर था, एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस मुल्क के खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी हों, जिस मुल्क से हमने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, सेंचुरी से इकट्ठे रह रहे थे, उस मुल्क से ये तवक्को क्यों करें कि उनकी टीम आए और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट खेले। ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब बात यह है कि इसी आम पाकिस्तानी से पूछ लें, मतलब जब रियल ग्राउंड की रियलिटी आप पूछेंगी ना हम लोगों से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौम क्या चाहती है। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें, ठीक है। ऐसा ही है ना, तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं, तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग उन वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है। मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। तो जहाँ पे यहाँ तक बात चली गई हो, इतनी सारी डिवीजन हो, हेट्रेड हो, और पीछे हिस्ट्री भी है कि बंटवारा वगैरह हुआ, इतनी सारी खून खराबा हुआ, तो इस तरह के फिर आप अमन की बात करें, भाईचारे की बात करें, वो आके क्रिकेट खेलें, कोहली इधर कजाफी स्टेडियम हो, हम उसे देखें, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए साइम, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस कश्मीर के लिए हम 78 ईयर से जो है 5 फरवरी की छुट्टी मना रहे हैं, जिस कश्मीर के लिए हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के रखे हुए हैं, वो कश्मीर क्या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है? सवाल यहाँ पे ये है। अब्दुल्ला फारूक जो कि कश्मीर से एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने पिछले दिनों स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है कि खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। अगर कश्मीर 78 ईयर्स में पाकिस्तान नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। आप पाकिस्तान पे देखें, हमारे हाल पे हमें छोड़ दें। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? अपने मुल्क की मौशियत बेहतर करें, अपने मुल्क की तरक्की करें। हम जो कर रहे हैं हमें करने। उन्होंने बोला, अब्दुल्ला फारूक ने बोला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये एक कश्मीरी उठ के बात कह रहा है। आप कश्मीर की बात करती हैं, ठीक है। बलूचिस्तान की वहाँ पे मर्दमशुमारी करें, ठीक है। लोगों की राय लें, कॉन्सेंसस लें, ठीक है। क्या वो हमारे साथ रहना चाहते हैं? पठान और पंजाबी के क्लैशेस आपको पता है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मतलब 2 रीजनल एथनिक जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके दरमियान क्लैश हुआ, 30 बंदे मर गए, मीडिया पे नहीं आया। जिस तरह हम कहते हैं कि बंगाली बहुत अच्छे थे, हमारे साथ रहते थे, मैं ये नहीं कहता कि एक वक्त आएगा हम कहेंगे
यार पठान और पंजाबी जो है ना इकट्ठे रहते थे, बड़े अमन से रहते थे, उनके होटल थे, हम वहाँ पे चाय पीते थे। हाँ जी। ऐसा ना हो कि ये मौका वो हो जाए, मतलब जनवरी में जो इंसिडेंट हुआ आपने देखा, क्या किया पठान कम्युनिटी ने पंजाबियों के साथ, जब वहाँ पे स्नोफॉल हुई कितने लोग ठंड में मर गए, किसी ने अपने होटल के दरवाजे खोले पंजाबियों के लिए? नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। तो बात यह है कि हम तो खुद बटे हुए हैं, जब तक अपना मुल्क ठीक नहीं है, ठीक है ना, हम पंजाबी को ना बलोच को हक दे रहे हैं, ना पश्तून को हक दे रहे हैं, और पंजाबी यहाँ स्मोक से मर रहे हैं। मुल्क की हालत ये है, ठीक है। नौजवान बेरोजगार हैं, लिटरेसी रेट देख लें आप, मतलब हेल्थ देख लें, कोई भी सेक्टर मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी तो हम मेरी जो तो इस हालत में कश्मीर 70 साल से लगा रखा है, ये जेब नहीं देती ये बात। अभी तो हमारी जो सीएम पंजाब साहिबा हैं मरियम नवाज, उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर जयशंकर से स्मोक के हवाले से बात करेंगे, इसका कोई हल निकालेंगे, क्योंकि दिल्ली में और लाहौर में सेम जो है स्मोक होती है। लेकिन आप देखें, उन्होंने तो भाई हमसे बात नहीं की, वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे और हम उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं? क्योंकि इंडिया अपने लफ्ज़ों पे डटा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं वो अपने अल्फाज पर डटे हुए हैं। क्या लगता है, क्या हमेशा की तरह हम लोग कहीं यू टर्न लेंगे या नहीं? दो बातें। एक बात आपने की कि हमारे सियासतदान ना बैठ के मसाइल के बारे में सोचें। यहाँ पे सियासत क्या होती है? सियासत होती है बयानात की। बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, वो जेल जा रहा है, उस पर पेशी हो रही है, मुकदमा हो रहा है। कभी इस बात पे हुई कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इस बात पे हुई कि आलूदगी को कंट्रोल करना है, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करना है, नौजवानों को टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पे उनके इनिशिएटिव लिए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती, आइडियाज़ पे, सॉल्यूशंस पे बात नहीं होती, शख्सियत पे बात होती है। तो हमारे सियासतदान इतने वो इंटेलेक्चुअल और मैच्योर नहीं हैं कि ये जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं इन पे बैठ के सर जोड़ेंगे, बैठेंगे और सोचेंगे, वो वाला लेवल नहीं है, ठीक है। तब जाके लोग और दो कंट्रीज़ आपस में बैठ के इस बारे सोचते हैं कि क्या किया जाए। रही बात चैंपियन ट्रॉफी की, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच यूएई में होंगे, बाकी मैचेस इधर ही होंगे। हाइब्रिड मॉडल। हाँ, हाइब्रिड मॉडल मतलब होगा। हम लोग हमेशा की तरह इंडिया की मान लेंगे वाला इंडिया नहीं आने वाला। ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई तिजारत नहीं करनी, मतलब नरेंद्र मोदी का यही प्लान है, कोई तिजारत नहीं करनी, इनके साथ इंगेज नहीं होना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और म्यूजिशियन जो हैं, जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली खान, इनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं करना, मतलब आइसोलेट रख। तो दोस्तों, आपने इस पाकिस्तानी लड़के की बात सुनी और इसने सारी बातें जो कही है सत्य है। बोले तो जो भी पाकिस्तानी लड़का बता रहा है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले युद्ध की शुरुआत की, भारत को उकसाया, और उसके बाद जब भारत लाहौर के पास पहुंच गया था तो भारत ने छोड़ दिया कि भैया छोड़ो, लाहौर इनके पास ही रहने दो। अगर भारत चाहता तो उस समय पर लाहौर पर कब्जा हो जाता, इस्लामाबाद फतह कर लेते, ये सब हो जाता। लेकिन भारत की कभी भी चाह नहीं रही है कि हमें लैंड एक्सपेंशन करना है। भारत और पाकिस्तान दो कौमी नजरिए पे बने हुए देश है। हालांकि भारत से अलग हुआ यह टुकड़ा दो कौमी नजरिए का ही रिजल्ट है, और आज उसी का खामियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। दोस्तों, यह बात इसलिए भी आ रही है इस समय क्योंकि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को खेलने से भारत ने मना कर दिया है पाकिस्तान जाकर, और अब हाइब्रिड मॉडल में खेलने की बात भी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान खेले। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में मैच होता है तो नहीं खेलेगा भारत। भारत ने अपने प्लेयर्स की जान रिस्क में थोड़ी न डालनी है। अगर हाइब्रिड मॉडल में होता है तो डेफिनेटली भारत इसमें प्ले कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के लोगों को हमेशा से गलत घुट्टी ही पिलाई गई है कि भैया अगर हमने भारत पर कब्जा कर लिया तो ये होगा वो होगा, और साथ ही साथ ये भी हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं कि भारत में काफी गरीबी है, भारत में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है भारत के अल्पसंख्यकों से क्या आप पाकिस्तान आना पसंद करेंगे, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। बोले तो हम ऐसे गंद वाली जगह में नहीं जाना चाहते, हम भारत में खुश हैं और हमारा देश यहाँ पर काफी अच्छा हमें सहूलियत प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों का राग है हमेशा चलता रहता है और कोशिश ये करते हैं कि भारत के मुसलमानों को वो भड़का सके।
लेकिन आपको समझ आना चाहिए पाकिस्तानियों कि भारत के लोग अपने देश के लिए प्रतिबद्ध हैं और देशभक्त हैं। अगर आप भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी टुकड़े हो जाएंगे। लगातार पाकिस्तान को विश्व पटल से जिस तरह से मोदी सरकार ने अलग थलग फेंक दिया है, आज पाकिस्तान में कोई जाना पसंद नहीं करता, पाकिस्तान से बात करना पसंद नहीं करता। आलम इस्लाम सऊदी अरब ने अरब मुस्लिम समिट में, अरब इस्लामिक समिट में सभी को बुलाया था। 57 मुल्क इकट्ठे हुए थे, शहबाज शरीफ भी गए थे, स्पीच भी हुई, लेकिन फोटो में वो नजर नहीं आए, उनको कहीं पीछे धकेल दिया गया। जबकि मालदीव, म्यांमार के जो आला कमान हैं वो सबसे आगे मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े थे। दोस्तों, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की क्या औकात रह गई है। अगर पाकिस्तान को यूज करना है, थोड़े से डॉलर फेंको, पाकिस्तान को यूज करो। आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।